हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन वीडियो है वो हल्की नहीं है, बहुत ही शानदार वीडियो है। थोड़ा सा टॉपिक हमने उठाया है केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसी यूनिट है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट में तो खासकर 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो टॉपिक हमने उठाया है, इसकी मैं बात करूं तो इस पे तो क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, अपनी नोटबुक पेन लेके सामने बैठे और चीज़ों को नोट करें। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ें थोड़ी सी दिमाग से निकल जाती है। तो उन चीज़ों को फिर से रिकैप करने के लिए, देखने के लिए हमारे पास नोट्स का होना ज़रूरी है। जो नोटबुक और पेन लेके बैठते हैं वो वाकई में सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं। ठीक है बेटा, आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास एक एटम है ए और दूसरा एटम भी है ए, ये दो एटम आपस में जुड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल हो गया A2। ठीक है, ये हमारे पास ए और ए जुड़कर A2 बनाते हैं। तो एक्चुअल में हमें पता है एक का एक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, बी का भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। जो A2 है वो एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसके मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये दो बनेंगे एक्चुअल में, और ये किस तरह से बनेंगे कि एक की एनर्जी ज़्यादा होगी और एक की एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। चलो कोई बात नहीं, इसको हम और ढंग से इसके सारे मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं और फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस तरीके से पढ़ना है कि आप नोट्स भी बहुत अच्छे से बना लें इसके। तो अगर पहले की बात करूं, मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो इसने बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, है ना। जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, एक तो इक्वल एनर्जी, मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी विल बी कंबाइंड। फर्स्ट पॉइंट, जैसे मान लो हमारे पास 1s है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 1s के साथ 1s कंबाइन होगा। 2s है तो उसके साथ 2s कंबाइन होगा। ये तो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट है कि देयर मस्ट बी ए प्रॉपर ओरिएंटेशन, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन को लेके अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि एस के साथ जो कंबाइन होगा वो ऐसी होगा, आसानी से ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर मैं पी की बात करूं तो जैसे ये है तो ऐसा ही पी इसके साथ कंबाइन होगा, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अगर मैं बात करूं कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से है तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो इस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं होंगे। थर्ड इसका जो बढ़िया पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसने ये बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। ये इसका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट के बारे में इन्होंने हमें क्या बताया था, फोर्थ पॉइंट में ये बताया था कि जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, जैसे मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल है प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और वो कैसे होंगे बेटा, एक की एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, और एक की एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। दो तरह के बनाएंगे, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो जो लोअर एनर्जी होता है, आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी लो एनर्जी होती है वो स्टेबल होता है, जिसकी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है। तो ये जो बनेगा ये लेसर एनर्जी होगी, इसकी लेसर एनर्जी। इसका मतलब ये कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा।
इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो ऊपर है, मैंने ऊपर दिखाया है, इसको बोलते हैं हम हायर एनर्जी। बेटा मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है उनका जिक्र हो रहा है, जो ये है ये लेसर एनर्जी का होगा, ये है ये हायर एनर्जी का होगा। अब इसके बाद मैं बताऊं कि ये हायर एनर्जी है तो इसका मतलब लेसर स्टेबिलिटी होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी, लेस स्टेबल है ये हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बॉन्डिंग तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। अब इसकी मैं और एक चीज बताऊं कि इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो दो तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का। लोअर एनर्जी का ज़्यादा स्टेबल होता है, हायर एनर्जी का कम स्टेबल होता है, ठीक है। लोअर को बॉन्डिंग बोलते हैं, हायर को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। चलो ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको यही बता दूं कि मान लो ये जो लोअर एनर्जी वाले बनते हैं, ये ऑर्बिटल है, जैसे ये इसकी वेव है, आपने पढ़ा होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये साई है, ठीक है। तो दूसरा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका भी इसी तरीके से, अगर ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉम्बिनेशन से तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इनकी एनर्जी लेस रहेगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर कॉम्बिनेशन से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं बनता है तो वो बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर डिस्ट्रक्टिव से बनता है, अगर मैं इनको माइनस कर दूं कि भाई ये हमारे पास है इस तरीके से, और दूसरा जो ऑर्बिटल है वो इसमें से ये साई 1 है, ये साई 2 है। अगर मैं इनमें से बात करूं तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बन रहा है वो क्या है, हायर एनर्जी वाला, लेसर स्टेबिलिटी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये चीज़ें समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। चलो एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसमें, कि अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो जो हाइड्रोजन का एटम है उसमें हम कैसे करेंगे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं उसको बताता हूं कि एक तरफ ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इसका है ये, H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, लिख दिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से लिख दिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब जुड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दो जुड़ेंगे तो दो ही बनाएंगे ये, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे ये, एक तो लोअर एनर्जी वाला और एक कैसा बन जाएगा, हायर एनर्जी वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, अब ये दोनों बनाएंगे तो पहले आपको पता है अबाउट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, लोअर एनर्जी में। तो ये लोअर एनर्जी है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ आ गए। अब देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी सिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो ये तो बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा 1s। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार 1s। इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझने के लिए, कि अगर मैं यही कह दूँ कि हमें H2 के बारे में पढ़ना है, तो H2 किससे बना है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से। तो एक तरफ ये हाइड्रोजन हो गया एक तरफ ये हाइड्रोजन हो गया, हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। तो बेटा हमें इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता करना है कि ये स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है NB - NA/2। अब ये NB क्या है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब आप देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं यहीं पर क्या कहूं कि H2 पॉजिटिव है, H2 पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मैं कह सकता हूं H प्लस H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब आप देखिएगा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, H पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था वो लॉस हो चुका है उसका। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो गया Nb में 1, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब हमसे पूछा जाए कि H2 और H2 पॉजिटिव में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर बेटे एक रूल है कि स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर की जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। अब हमसे पूछा जाए कि ये तो किसका था, H2 का था, और ये किसका है, H2 पॉजिटिव का। H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, H2 पॉजिटिव का हाफ है, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, H2 का। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, H2 की। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहीं पर अगर मैं कह दूं कि H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव का मतलब हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन थे, H2 में एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया। तो अब आप देखिएगा इसमें कितने हैं, एक तरफ कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। H2 नेगेटिव में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम नीचे बॉन्डिंग में जाएंगे, भाई टोटल ये एटम के हैं, तो एटम के इलेक्ट्रॉन हमने इधर फिलअप कर दिए, मॉलिक्यूल के हम इधर करेंगे। तो जो H2 नेगेटिव हुआ उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 2 एक हाइड्रोजन में, 2 एक H नेगेटिव में, एक H में। तो अब आप देखिएगा टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहाँ पर 2 फिलअप हो गए, कितना बचा 1 कहाँ चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल में, 1 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1/2, दैट इज आल्सो 0.5। अब यहां दिक्कत आ गई, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी यही है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी यही है, और हमें कह दिया अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ये तो सिंपल सा है कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले आ गया। उसके बाद इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसका और इसका, मतलब H2 पॉजिटिव का और H2 नेगेटिव का, ठीक है। लेकिन बेटा हमें स्टेबिलिटी देखते वक्त इस चीज़ को देखना है कि एंटी बॉन्डिंग में जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि हायर एनर्जी में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। तो हम क्या कहेंगे H2, अब H2 पॉजिटिव में तो यही था, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, एंटी बॉन्डिंग में नहीं था, तो इसका मतलब H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन H2 नेगेटिव। कोई बात नहीं है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से उसको समझना है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। एक्चुअल में जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर अभी फ़ैन अवेलेबल नहीं है और इतनी ज़्यादा हो रही है गर्मी ने दिखा रखी है बेशर्मी। चलो कोई बात नहीं, अब बनाते हैं हम वीडियो, इस गर्मी से हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास आता है नाइट्रोजन N2, मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है N2 का, तो N2 बनता है नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन से। तो सबसे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल बना देंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आप देखोगे नाइट्रोजन का एटम है, एक साइड हम नाइट्रोजन का एटम लिख देते हैं, भाई ये नाइट्रोजन का एटम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p3। एक नाइट्रोजन एटम, मैंने आपको बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो एक नाइट्रोजन 1s2, ये है 2s2,
और ये है 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें भाई, हो गया। अब अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ के एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो उधर भी इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। 1s2, 2s2 एंड 2p3। ये 1s है, ये 2s है और ये 2p। तो ये तो थे एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये बनाएंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब आप देखिएगा कि ये जैसे 1s एटॉमिक था, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे 1s2 में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देखिएगा ये दोनों मिलके एक कैसा बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, एक कैसा बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, ये एंटी बॉन्डिंग। फिर हमारे पास हो गया 2s, हमारे पास हो गया 2s, ये दोनों मिलके एक बॉन्डिंग और एक कैसा बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद हमारे पास था 2p, इसके बाद हमारे पास था 2p। ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 3 और 3 6 जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 ही बनाएंगे। ये इस तरीके से बनाते हैं बेटा, 3 तो बॉन्डिंग के और 3 कैसे बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग के। ये बनता है भाई। अब मैं आपको इनका नाम बताता हूं। जैसे ये तो 1s था इसका, ये 1s था उस नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन जुड़े थे। ये N2 के ये हैं बीच में, बॉन्डिंग सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले होते हैं सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये हैं। इसके बाद पाई 2px, पाई 2py, बेटा इनकी एनर्जी सेम होती है। और ये आ गया फिर सिग्मा 2pz, ये 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके बाद आता एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार आ गया, अब ये पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब N2 में बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 और 3 7 इधर इस एटम के, 7 इस एटम के, 14 हो गए। तो देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। हमने 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, ठीक है। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। फिर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इसमें, बराबर एनर्जी के हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। उसके बाद बेटा पेयरिंग स्टार्ट हो गई, ये पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो 2 4 6 8 10 12 बच गए 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे, ये फिलअप कर देंगे। इस तरह से अगर मैं इस N2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। ये जो डायग्राम है एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं, एनर्जी। इस तरह से एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसको बोलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2। और ये ऐसे मॉलिक्यूल के लिए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन या तो 14 हैं या 14 से कम हैं, लेस और इक्वल टू 14। N2 में 14 है तो हमने ये 14 के लिए है, तो 14 के लिए ये हो गया हमारे पास। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बिना स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग में है, 2 4 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 2 4 4 ही हो गए, एंड डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये इसका जो N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ये 3 आ गया बेटा। इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है,
ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर है N2 का। अब देखना, अगर मैं यहां कहूं कि N2 पॉजिटिव, यहां को हम N2 पॉजिटिव कर रहे हैं, तो N2 पॉजिटिव का मतलब वी हैव टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से जाएगा? आउटर मोस्ट से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, मतलब बॉन्डिंग में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब बॉन्डिंग में पहले 10 थे, अब कितने रह गए? 9 हो गए, 9। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 4 के 4 ही है, तो 9 - 4/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, इसके बाद आता है N2 नेगेटिव। N2 नेगेटिव, देखो ये N2 को था, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां तक भरा गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन N2 नेगेटिव में यहां चला जाएगा, मतलब कहां बढ़ा है? एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में तो 10 के 10 ही हैं, एंटी बॉन्डिंग में 1 बढ़ गया, 5/2 दैट इज ऑल्सो 2.5। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड ऑर्डर तो आप बता सकते हो, दिख रहा है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा N2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब इसमें इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, बताइएगा। अरे बताओ भाई, बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर है, एक कंडीशन बताई गई थी, एक सिचुएशन बताई गई थी जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग में इसमें 5 है और इसमें 4 हैं, जिसमें ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो वी विल से N2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन N2 नेगेटिव एंड इट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस तरीके से हम ऑर्डर बता सकते हैं, तो ये हमारा तरीका है N2 के लिए। अब यहाँ मैं एक ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, आप खंगाल के देखिएगा वीडियोज़ को यूट्यूब पे, कहीं भी शायद ही कहीं मिले ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा 1s है और यहाँ पर हमारा 1s है, ये कंबाइन होते हैं। 1s एक नाइट्रोजन का, 1s दूसरे नाइट्रोजन का, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये सिग्मा 1s है, ये बॉन्डिंग है। ठीक है, बॉन्डिंग वाला है, तो मतलब मैंने आपको बताया था जो बॉन्डिंग वाला है वो किससे बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। ये क्या होगा? प्लस होगा। तो मैं कह दूं 1s है और प्लस में क्या हो जाएगा? ये 1s है, ये दोनों कंबाइन होंगे, प्लस से बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, तो ये ऐसा बना देगा। इसका मतलब इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मींस इट डज नॉट हैव एनी नोडल प्लेन। तो आप इसमें लिख लेना बेटा, नोट्स बना लेना, ये बता देता हूं, नो नोडल प्लेन, कोई नोड नहीं है इसके अंदर। अब हम सिग्मा स्टार 1s की बात करेंगे, इसमें ये प्लस है। अब उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एंटी बॉन्डिंग में चले गए। अब हम तो एंटी बॉन्डिंग में जाने से ये कहानी ये बनी। इससे जो बनेगा रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा। ये माइनस करने से ये दूर दूर भागेंगे और इनके जो बीच में है ये स्पेस बच जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है? नोडल प्लेन 1 है। ये एक प्लेन है जो क्या है? नोडल प्लेन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्मा स्टार 1s में जो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्बिटल का, उसमें कितने नोडल प्लेन है, यू विल से इट इज 1। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेम रहेगा, इसमें नो नोडल प्लेन, इसमें 1, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये 1s है, ये स्टार 1s है, ये 2s है, ये स्टार 2s है, तो सेम रहेगा। 2s में कोई नोडल प्लेन नहीं है, इसमें एक नोडल प्लेन है। यहां तक की तो बात बिल्कुल ठीक है। अक्सर माना जाता है कि जो कॉम्बिनेशन है ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये 2pz pz में बनता है, pz। अब pz इसका बना रहा हूं मैं सिग्मा 2pz का, ध्यान से देखिएगा कि सिग्मा 2pz ये है। अब सिग्मा है, बॉन्डिंग है, तो कहने का मतलब सीधा सा है कि क्या होगा? इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये यहां पर तो बन गया बड़ा एक, ठीक है, प्लस, और ये जो माइनस के हैं ये छोटे बन गए, ये माइनस माइनस, एक नोडल प्लेन ये हो गया, एक नोडल प्लेन ये हो गया। तो अगर सिग्मा 2pz मतलब इस तरह से बनता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो आप सिंपल सा कहोगे कि इसमें 2 नोडल प्लेन हैं। अब ये हैं 2px और 2py, ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई का मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग भाई, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बताओ क्यों होगा? क्योंकि बॉन्डिंग है, लोअर एनर्जी वाले हैं। ये बेटा आपस में ऊपर के जुड़ के ऊपर से बड़ा बना देंगे, ये नीचे वाले जुड़ के इस तरह से बना देंगे, इनके बीच में एक नोडल प्लेन है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाई 2px या पाई 2py में कितने नोडल प्लेन होते हैं, यू विल से 1। अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा 2pz में, तो आप कह दोगे 2, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां पहुंचते हैं किसमें? पाई स्टार में। अब पाई स्टार, अब आप देखिएगा ये पाई है, अब पाई स्टार है तो उसमें एक तो पाई हो गया तो साइडवेज ओवरलैपिंग, लेकिन स्टार है मतलब एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? अब आप यहां से समझिए, एंटी बॉन्डिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब माइनस होगा। अब ये माइनस होगा तो देखो ये दूर भागेंगे एक दूसरे से, इस तरीके से बनेगा बेटा, ये इस तरीके से बन जाएगा। एक नोडल प्लेन ये हो गया, एक नोडल प्लेन ये हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में कितने नोडल प्लेन होते हैं, यू विल से दैट इज 2 नोडल प्लेन्स। अब हमारे पास बचता है एक, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। इसका मतलब देखो बेटा, ये सिग्मा स्टार 2pz का मैं यहां बनाता हूं 2p सिग्मा 2pz स्टार वाला है ये, और 2pz है ये स्टार वाला, मतलब माइनस करेंगे हम इसको। अब माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहे हैं, ये छोटे हो जाएंगे, वो बड़े रहेंगे। तो इसका जो बनेगा कि ये तो बड़े हैं, इधर भी बड़ा, ये छोटा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा रहेगा। इनके बीच में एक नोडल प्लेन है, तो सिग्मा 2pz अगर आपसे पूछा जाए तो एक नोडल प्लेन होगा। इन चीज़ों को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा अटक गया तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं पता, इन चीज़ों को नोट करना दिमाग से निकल जाती है। अगर 1s होगा तो कोई नोडल प्लेन नहीं है, स्टार 1s होगा तो एक नोडल प्लेन है, सिग्मा 2pz है तो हमारे पास ये इस तरह से सिग्मा 2pz जुड़ के ऐसे बन जाएंगे, 2 नोडल प्लेन हो जाएगा, पाई वाले में एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई है, इनको बड़े ध्यान से आपको समझना है, नोट करना है। इसके बाद ये तो मैंने वो बताए हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, जैसे हम कह रहे हैं N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव में बेटा हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे कि आपने तो ये वो ऑर्बिटल्स बताए थे, वो एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी जिसमें आपने कहा था कि नाइट्रोजन मस्ट बी 14 और लेस देन 14 बट इट कंटेन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स। यू विल से बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय N2 दैट्स व्हाई इट विल फॉलो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये N2 से ही बना है, N2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव, तो ये इसमें यही रूल लगेगा। चलो कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम उन एटॉमिक ऑर्बिटल, उस एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करेंगे जिसमें आपके पास क्या है, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, उसको पढ़ के फिर पढ़ेंगे, वो ट्रिक बताऊंगा आपको 2-3 बढ़िया सी। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, भूलिएगा मत इस चीज को। अब अगर मैं बात करूं यहां ऑक्सीजन की, नियोन की, और अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, जिसमें क्या है, जिसमें O2 लिख दूं तो O2 में है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4, मान लो ये 8 हो गए, उधर भी 8 हो जाएंगे, 16 हो गए। लेकिन बेटा उसमें एक थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। चेंज ये है कि यहाँ पर जो हमारा पाई 2px और पाई 2py है, ये ऑक्सीजन के केस में इसके नज़दीक हो जाते हैं और ये इसको रिपेल करके ऊपर भेज देता है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमारे पास चेंज है। जो हल्का सा चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर।
चेंज ये है कि जो सिग्मा टू पी जेड है वो नीचे रहेगा और पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई है वो ऊपर चले जाते हैं, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, और सिग्मा टू पी जेड नीचे रहेगा। कोई बात नहीं, फर्क क्या पड़ा इससे वो हमें देखना है। चलो सोचते हैं कि भाई हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 16 हो गए, 2 4 6 8, 2 इसमें 10, 11 12 13 14 15 16, इस तरह से फिलअप कर देंगे। उसमें एक चीज रह गई है बेटा, हमने एक चीज बताई बॉन्ड ऑर्डर, एक चीज स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली, जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये चीजें ठीक है, यहां तक सही था। एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। बेटा जी आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये चीज़ें डायरेक्ट बिना ये किए मैं डायरेक्ट किसी भी मॉलिक्यूल को देख के बता सकता हूँ क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी। ये तो है थ्योरेटिकल बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि ये ट्रिक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर सारे इनमें से सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। आप इसमें देखोगे नाइट्रोजन के केस में यहां तक था डायमैग्नेटिक था, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे। अब इसमें देखो ये अनपेयर्ड आ गई, अनपेयर्ड आ गए तो ये कैसा हो गया बेटा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ये चीजें आपको बतानी है। चलो कोई बात नहीं, अब O2 का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 के लिए देखिएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अब बेटा मैं बात करूं O2 पॉजिटिव का। O2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पीछे से लास्ट में से निकालना है हमें, तो यहां से निकल गया, तो कहां से गया ये, एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में तो सेम है, बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में से एक कम हो गया डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5। इसके बाद मैं बात करूं O2 नेगेटिव की। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, O2 का है ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, यहां मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। मान लो O2 नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, O2 ये है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो अब आप देखिए 10 है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में 10 है बॉन्डिंग के लिए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 6 थे O2 के लिए, नेगेटिव करने पर एक और बढ़ गया, तो कितने हो गए 7/2 मतलब 1.5। अब अगर मैं O2 नेगेटिव 2 नेगेटिव की बात कर दूं तो 2 नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इसमें एंटी बॉन्डिंग में, मतलब बॉन्डिंग में तो कितने थे 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए 8, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 1। नाउ वी कैन अरेंज इजीली इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया O2 पॉजिटिव बिकॉज इट कंटेन्स 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसके बाद 2 दैट इज O2, फिर उसके बाद O2 नेगेटिव, फिर उसके बाद O2 2 नेगेटिव। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है बेटा। तो ये हमें देखना है बहुत अच्छे से। अब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 16 है, मतलब 14 से ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन हो उसमें हमें इसको फॉलो करना है। बहुत बढ़िया चीजें। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, बहुत आसानी से आप पता कर पाओगे। जैसे कि मान लो हमारे पास है 14 किसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां आप लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से आप रख सकते हो। अगर 14 है
तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 3। अगर इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं 14 तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अगर आपके पास है 13 तो 0.5 कम कर दो, इसका है 2.5, फिर 0.5 कर दो 2, इसका 1.5 और इसका कितना है 1। इधर भी ऐसे ही करते जाओ 2.5, इसका है 2, इसका है 1.5 और इसका है 1। इस तरीके से अगर मैं N2 की बात करूं तो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सीधा लिख देंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, तो N2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये N2 पॉजिटिव 2.5। अगर N2 नेगेटिव पूछा जाए तो उसका भी 2.5। आप कह दो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये सबसे कम क्यों रहा? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? एंटी बॉन्डिंग में जा रहा था। तो ये चीज़ें बताना चाह रहा था एक तो। नंबर 2 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कह दिया कि N2 का मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मतलब सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। हम ये बनाएंगे, बनाते बनाते दिमाग खराब हो जाएगा भाई, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। वी हैव टू सेव द टाइम। अगर हमारे पास सीधा सा देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो बेटा कैसा है? डायामैग्नेटिक है। सिंपल, हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ऑड है पैरा, इवन है डायल, बट किंतु परंतु हमें देखना पड़ेगा इवन के केस में एक तो ऑक्सीजन है, एक B2 है और एक NO नेगेटिव है। O2 में 16 है, इसमें 10 है और NO में 8, 7, 15, 16 है। बेटा इन तीनों में कैसा है? हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। इन तीनों को छोड़ दो कि ये इवन होते भी पैरामैग्नेटिक है, बाकी सारे इवन होंगे वो डायमैग्नेटिक, ऑड होंगे वो पैरामैग्नेटिक। बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन आइडिया है, टाइम सेविंग है ये, तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे बात बन जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से ऐसे पता कर सकते हैं। अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास है NO, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने आ गए हमारे पास? 15 इलेक्ट्रॉन है। इसी को फॉलो करेंगे ऑक्सीजन वाले को कि 14 से ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए NO पॉजिटिव 7 + 8, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब कितना आ रहा है? 14। तो आप ये मत कहना कि 14 के अकॉर्डिंग हम नाइट्रोजन वाला फॉलो करेंगे, नहीं, यही फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किससे बना है? NO से बना है, तो हमें इसी को फॉलो करना है, ना कि हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे 14 वाला है तो इसको हम ऊपर करेंगे, इनको नीचे लाएंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये NO से ही बना है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इनको तो हम कर लेंगे। NO में है, NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक इधर चला जाएगा, 15 हो जाएंगे ये। मतलब ये O2 पॉजिटिव वाला फॉलो हो जाएगा सेम। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक जैसे पता है क्या पूछा जाएगा कि NO पॉजिटिव में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप देखोगे 14 है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 15 है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसका 2.5 उसका कम। ये चीज़ें हैं भाई। लास्ट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट है हमारे पास एक CO के लिए। चलो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा उसके बारे में। जैसे हमारे पास है CO, हमसे पूछा जाएगा आउट ऑफ CO एंड CO पॉजिटिव विच इज मोस्ट स्टेबल। हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखेंगे 6, ऑक्सीजन के 8, हो गया 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। हमारे पास कार्बन है 6, ऑक्सीजन है 8, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो -1, मतलब 14 में से एक 13। इसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 2.5, बट इट इज नॉट राइट, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5। इट मीन्स CO पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CO। इसको ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ओके, इस पे एक छोटा सा वीडियो मैं फिर से बना दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।